नमस्ते एंड गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का सेशन है कम्युनिकेशन स्किल डेवलपमेंट। ठीक है, तो कम्युनिकेशन स्किल डेवलपमेंट करना सीखें। कैसे आप कम्युनिकेट कीजिएगा एक दूसरे से, कैसे आप एक दूसरे से रिलेशन बनाइएगा। ठीक है, कैसे आप एक दूसरे से अपना बातचीत शेयर कीजिएगा। ठीक है, कैसे आप अपना तरीका को सुधारना है, अब किस जगह पे कैसे किस ढंग से बात करना है। ठीक है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। आप कोई पार्टी में जा रहे हैं तो वहाँ कैसे मिलना है, कैसे बात करना है। स्कूल में जा रहे हैं, वहाँ कैसे बात करना है, वहाँ कैसे मिलना है। ठीक है, अगर आप कोई ऑफिस में जा रहे हैं तो वहाँ कैसे बात करना चाहिए। क्या आपका स्कूल जाते टाइम और ग्राउंड में खेलते टाइम ड्रेस एक होता है? नहीं होता है। वैसे ही हर एक जगह पर हर एक तरीके से हम लोग को जाना पड़ता है, हर एक तरीके से दिखाना पड़ता है कि हाँ हम किस जगह के लिए जा रहे हैं। वैसे ड्रेसिंग सेंस होता है हम लोग का, जहाँ जाते हैं वहाँ बात करने का तरीका अलग होता है। ठीक है, तो उसी तरह का जैसे हम लोग जानते हैं कि जंगल में शेर राजा माना जाता है ना, वैसा ही है कम्युनिकेशन स्किल। ठीक है, हम लोग का जीवन में ये एक राजा ही है, हम लोग को जो सिखाता है हर एक जगह। हम लोग को एक पनिशमेंट मिलता है इसी के बदौलत। कम्युनिकेशन एक कितना इम्पोर्टेंट चीज़ है। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग का ये सेशन। मैं हूँ राजेंद्र महतो, ऑटोमोटिव ट्रेनर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास कम्युनिकेशन स्किल डेवलपमेंट। ठीक है, तो देखिए आप लोग जानते हैं कि व्हाट इज़ कम्युनिकेशन। ठीक है, कम्युनिकेशन होता क्या है उसको पहले जानते हैं। ठीक है ना, उसके बाद देखेंगे कि मेरा आगे कैसे हम अपने आप को इंट्रोड्यूस करें। ठीक है, जैसे व्हाट इज़ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इज़ द imparting or interchanging of thoughts, opinions, or information among people by speech, writing, or saying, or done, or expression। जो भी आप अपना आइडियाज़ को, अपना थॉट को, अपना सोच को, अपने अंदर जो बात है उनको बताने के लिए, एक दूसरों तक पहुंचाने के लिए हम लोग किस कैसे पहुंचाते हैं, बोल के, लिख के, या गा के, या डांस करके, या इशारा करके। जो हम दिखाना चाह रहे हैं, जो हम बताना चाह रहे हैं दूसरे को, वो कैसे हम प्रेजेंट करें, उसी को बोलते हैं कम्युनिकेशन। ठीक है, जैसे अब अभी गाने का अंदाज में कोई आपको कोई मैसेज देना चाह रहा है तो गाना गा के दे सकता है। कोई लिख के, जैसे लेटर भेजते हैं कोई लिख के देता है, उसी तरह ये कम्युनिकेशन एक दूसरे का रिश्ता बनाता है एक दूसरे से। ठीक है, तो ये कम्युनिकेशन को अच्छे ढंग से सिंपल तरीके से हम लोग देखें तो कैसे हम लोग इसको अच्छे तरीके से स्किल को डेवलप कर सकें। ठीक है, तो देखते हैं एक एक करके। देखिए कि वास्तव में कम्युनिकेशन क्या है। ठीक है, कम्युनिकेशन क्या है, वास्तव में क्या है कम्युनिकेशन। देखिए, कम्युनिकेशन में बहुत तरह का स्किल होता है जैसे आप करना चाहते हैं। ठीक है, सब में आप लिख कर, बोल कर, या इशारों से किसी दूसरे को अगर समझा रहे हैं। ठीक है, अब क्या सोच रहे हैं वो चीज़ आप
दूसरे तक कैसे पहुंचा रहे हैं, ठीक है, वो कैसे अब भेज रहे हैं, उसको बोलते हैं हम कम्युनिकेशन। ठीक है, कि अपना आइडियाज़ को कैसे हम पहुंचा रहे हैं, ठीक है, वो होता है कम्युनिकेशन। दूसरा हो गया कि अब जो सोचते हैं उसे कहने की हिम्मत रखें। ठीक है, जैसे अब जो सोच रहे हैं वो आप अगर बोल नहीं पा रहे हैं तो वो आपको कोई सुनने वाला भी कुछ समझ नहीं पाएगा कि क्या आप बोलना चाह रहे हैं। ठीक है, आत्मविश्वास के साथ बातचीत में योगदान। ठीक है, प्रतिदिन अपने भावनाओं और विचारों से समझने के लिए कुछ समय लें ताकि आप अपना आइडियाज़ सही तरह से दूसरों को कन्वे कर सकें। ठीक है बच्चों, तो अपना ऐसा कॉन्फिडेंस लाना है अंदर, आत्मविश्वास लाना है कि हम जो बोल रहे हैं वो दूसरों तक पहुंच रहा है कि नहीं, वो समझ पा रहे हैं कि नहीं। ठीक है, हम किस वर्ड में बोल रहे हैं। ठीक है, ऐसा अगर मेरा बोलने का तरीका सही होना चाहिए। ठीक है, ज़्यादा भी नहीं बोलना है, कम भी नहीं बोलना है। जो हम सोच रहे हैं वो मेरा सोच पॉजिटिव सोच है कि नहीं, सामने वाला के लिए वो बात कैसा है रहेगा, ये चीज़ हम देखते हैं। तीसरा है कि प्रैक्टिस। ठीक है, आपको प्रैक्टिस कितना ज़रूरी है। कम्युनिकेशन स्किल कहीं पर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप घर में बैठ के ही पढ़ पढ़ के कम्युनिकेशन स्किल डेवलप कीजिएगा, वैसा नहीं है, कहीं भी आप इसको कर सकते हैं। किसी भी समाज या प्रोफेशनल वातावरण या विकसित हो सकती है ये। ठीक है, एडवांस कम्युनिकेशन स्किल रोज़ाना के सरल संपर्क से शुरू होता है। नई स्किल को संभव बनाने में समय ज़रूरी लगता है, लेकिन ये उतना भी कठिन नहीं है। लेकिन ये शुरू शुरू में लगेगा कि ये आपका थोड़ा हार्ड लग रहा है कि कैसे अपने आप को सुधारें, लेकिन ये आपको प्रैक्टिस करना होगा, तभी ये चीज़ आपका हेजिटेशन, अपने अंदर का डर हटेगा। चौथा चीज़ है कि आई कांटेक्ट करना। ठीक है, चौथा चीज़ है आपको जब बात करने समय आपको आई कांटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आई कांटेक्ट होना कितना इम्पोर्टेंट है। बातचीत करते समय एक दूसरे के आई कांटेक्ट रहना चाहिए। ठीक है, कि मेरा आँखों में आँखें डाल के बात कर रहे हैं। ठीक है, जो कि वो क्या होता है, एक दूसरे के प्रति इंटरेक्शन होता है। ठीक है, जैसे आँख, वो हम एक चीज़ सोच सकते हैं कि जैसे इंग्लिश का लेटर टी है, वैसे ही हम लोग जानते हैं कि ये आईब्रो जो है टी का ऊपर का हिस्सा है, और नोज माउथ तो क्या है, वर्टिकली लाइन है नोज। तो इस पोर्शन में टी शेप में वो माइंड में रख के उनके फेस टू फेस बात करना चाहिए। ठीक है, ऐसा करने से क्या होता है, एक दूसरे के प्रति इंटरेक्ट होता है, सुनने के लिए भी और समझने के लिए भी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि ये इस्तेमाल करना। ठीक है, जो स्वच्छ इस्तेमाल करना, जेस्चर्स, मतलब अपने एक्सप्रेशन को बोलने के साथ एक्सप्रेशन करना कितना ज़रूरी है, कितना इम्पोर्टेंट है, इतना इम्पोर्टेंट है वो। देखिए, अपने बॉडी लैंग्वेज के द्वारा भी आप कैसे बात कर सकते हैं। आप जो बोल रहे हैं वैसा बॉडी लैंग्वेज भी होना चाहिए। ठीक है, आप ज़्यादा बोल रहे हैं कि कम बोल रहे हैं, कि छोटा दिखा रहे हैं, बड़ा दिखा रहे हैं, उस ढंग से आपको बात करने का, जो बोल रहे हैं वो अगर एक्सप्रेशन दिख रहे हैं तो आपका कम्युनिकेशन स्किल और अच्छा होगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप है आपका कि मिक्स मैसेज ना दें। ठीक है, कि आप कोई भी चीज़ बोल रहे हैं, एक जैसे कुछ बोल रहे हैं और कुछ दिखा रहे हैं,
तो क्या हो गया, मिक्स्ड हो जाता है। वो सामने वाला क्या समझेगा कि अब जो बोल रहे हैं वो तो इशारों में कुछ अलग दिखा रहे हैं। ठीक है, आप अगर किसी को डांट रहे हैं तो हंसते हुए डांटिएगा तो वो कैसा होगा, वो सोचेगा कि ये तो मजाक हो रहा है। तो जब डांट रहे हैं तो वो फेस भी गुस्सा वाला होना चाहिए। अगर किसी से प्यार से बात कर रहे हैं तो फेस भी स्माइली होना चाहिए। तो वो होता है आपका आपका एक्सप्रेशन से का क्या मैसेज जा रहा है सामने वाले के पास। बोल रहे हैं तो वैसे कुछ मिक्स तो नहीं हो रहा है, कुछ इधर उधर के बात नहीं हो रहा है, मैच करना चाहिए आपका उसके साथ। ठीक है, जो बोल रहे हैं आप। नेक्स्ट होता है कि जागरूक रहें कि आपके बॉडी क्या कन्वे कर रहे हैं। ठीक है, कि आपका बॉडी लैंग्वेज क्या स्थिति में है, कैसे आप खड़े हैं, कैसे बैठे हैं। ठीक है, कैसे बात कर रहे हैं। बॉडी लैंग्वेज शब्दों से अधिक प्रभावशाली हो सकती है, समझे। जैसे इसमें आप देखें कि बगल में रख कर खड़ा व्यक्ति ज़्यादा मिलनसार लगता है और उससे बात कर सकते हैं अगर वो सही ढंग से उनका एक एक्सप्रेशन या रिफ्लेक्ट आता है तो आपको भी इंटरेस्ट आएगा, हाँ ये आदमी से बात करके अच्छा लगा। ठीक है, उसी तरह के हर कम्युनिकेट करने की इच्छा अगर नहीं है तो उनका एक्सप्रेशन अलग दिखेगा। जो बोल रहे हैं और कुछ कर रहे हैं तो वो तरीका नहीं हुआ आपका। ठीक है, तो सही पोस्चर और खड़े रहने का तरीका से मुश्किल बातचीत भी स्मूथली फ्लो कर सकती है, समझे। अब अगर सही ढंग से खड़े सही तरीके से बात करें तो ज़्यादा नहीं भी बोल रहे हैं, आपके एक्सप्रेशन से पता चल रहा है कि आप कैसे हैं, आपका क्या नेचर है वो पता चल जाता है। नेक्स्ट है रचनात्मक भाव और विचार प्रकट करें। आपका इंटरेक्ट करने और कंपोज करने का ढंग आपके एटीट्यूड पर निर्भर करता है। ठीक है, आप कैसा एटीट्यूड में बात कर रहे हैं। ठीक है, अब घमंड से बात कीजिएगा तो सामने वाला सोचेगा कि ये कैसे बात कर रहे हैं। वैसा नहीं है कोई बड़ा अमीर आदमी है तो क्या होगा, गरीब है तो क्या होगा, कोई लेडी से बात, कोई लड़की से बात किया, कोई लड़का से बात कर रहे हैं तो क्या होगा, वैसा नहीं होना चाहिए। आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ठीक है, आपके अंदर वो ईमानदारी होना चाहिए, सहनशील होना चाहिए। ठीक है, आशावादी रहें आप खुद पे। ठीक है, अपने आप इंटरेक्ट कीजिए कि आप जो बोल रहे हैं, ठीक है, वो आप ही जानते हैं। कहीं से रट के या सुन के नहीं बोलना है आपको। ठीक है, दूसरों का आदर करें और उन्हें स्वीकार करें, क्योंकि हम लोग जानते हैं को लर्न करना है कि अर्न करना है। ठीक है, अगर हम देखते हैं लर्न करने के लिए लिसनिंग बहुत ज़रूरी है। आप जितना अच्छा से सुनिएगा उतना अच्छा से सीखिएगा। ठीक है बच्चे, और जितना अच्छा आपका सुनने का कैपेबिलिटी है, जितना मन से सुनिएगा, ठीक है, उतना अच्छा आप अपने आप को बोलने के लिए तैयार कीजिएगा। ठीक है, उतना अच्छा से आप बोल पाइएगा। सामने वाला क्या बोल रहा है वो कुछ सीखने के लिए सुन रहे हैं ना, तभी आप सुन पाइएगा। ठीक है, जब भी ये कोई भी हो कहीं भी बात कर रहे हैं, आप सामने वाला के सुनने के लिए आप इंटरेस्ट लेके सुन रहे हैं ना, कुछ सीखने के लिए सुन रहे हैं तो ऑटोमेटिक इंटरेस्ट बढ़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट रहता है इफेक्टिव सुनने की स्किल विकसित करें। ठीक है, जैसे केवल अच्छे तरह से बोलना ही नहीं, दूसरों की बात सही तरह से सुनना भी चाहिए, जो मैंने बताया अभी। ठीक है, आगे बढ़ाने के लिए पहले आपको सुनना पड़ेगा, तब तो बात को आप रिप्लाई कीजिएगा, फिर उनको बारे में फिर बताइएगा कि वो क्या बोल रहे हैं, क्या जवाब देना चाहिए, है कि नहीं।
तो इसी तरीके से आप अपना विचार वो उसको रख सकते हैं। ये अपने शब्द को इंसेंटिव करें, ठीक है, कि मुंह के अंदर बोलने के जगह क्लियरली बोलें, ठीक है। यदि अक्सर लोग आपसे बात दोहराने के कहें तो आपको कैसा लगेगा कि फिर से बोलिए, तो वैसा ना हो, आप जो बोल रहे हैं वो क्लियर बोलें, ठीक है। तो सही आवाज़ और साउंड भी अच्छा होना चाहिए, ठीक है। फिर अब देखिए कि शब्द का सही उच्चारण करना। आप आपके वोकैबुलरी के आधार पर, ठीक है, आपके वोकैबुलरी कैसा है, लोग आपके क्षमता के अनुमान लगाते हैं, ठीक है। आप किस ढंग से, किस तरीके से आप बोल रहे हैं, ठीक है, उस चीज़ को ध्यान से शब्द को सुने, उसको जानें, उसको पढ़ें, फिर उसको इस्तेमाल करें, ठीक है। नेक्स्ट आप क्या कीजिए कि सही शब्द इस्तेमाल करें। डिक्शनरी में डेली 5 शब्द खोजें, उसका डेली लाइफ में क्या यूज है उसको इस्तेमाल करें। उसमें आपका सीखने का क्षमता बढ़ जाएगा, बात करने का तरीका भी बढ़ जाएगा, ठीक है। आपको बोलने का जो समय है वो सही होना चाहिए, ठीक है। अब बहुत जल्दी बोलते हैं तो लोगों को लगेगा कि आप घबरा गए हैं, अगर नहीं बोल रहे हैं तो लगेगा कि आपको आता नहीं है, आप जानते नहीं हैं। इतना धीमे भी ना बोलें, ठीक है। तो अब सही आवाज़, सही फ्लो में, ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम समय तक ही बोलें, ठीक है। नेक्स्ट है कि अपने वॉइस को डेवलप करें, ठीक है। अपने वॉइस को कैसे डेवलप, ऊंची और वाहिनी वॉइस, ठीक है, रोब वाली नहीं मानी जाती है। वास्तव में ऊंची और सॉफ्ट वॉइस की वजह से ही सकता है कि आपके कोई वर्कर्स आपको कमज़ोर समझते हैं या आपको बात सीरियसली ना लें, ठीक है। तो इसी तरह के अपने वॉइस की पिच नीची करने के लिए एक्सरसाइज करें, ठीक है। एक एक्टिव नीचे करके अपने पसंद के गाने गाएं या शीशा के सामने अपने आप को बात करें अपने आप से, तो आपको प्रैक्टिस ऐसे बढ़ते जाएगा, ठीक है। अपने वॉइस की एनिमेट करें, ठीक है। एक ही टोन में बोलने का जगह उसमें बदलाव करें, ठीक है। रेडियो की डीएस के समान अपने आवाज़ में उतार चढ़ाव लाएं, ठीक है। जैसे कि वेब और तो साउंड का रेडियो का फ्रीक्वेंसी जैसे ऊपर नीचे, वैसे ही आपका साउंड में लाइए कि हम किस टाइम किसी को डांट रहे, जोर से डांट रहे, किसी प्यार से बात कर, धीरे से या जोर से, पूरा जोर से बोलना भी वो अच्छा नहीं है, ठीक है। एक प्रॉपर वे में बोलिए, ठीक है। एक सीक्वेंस में बोलिए, उचित वॉल्यूम इस्तेमाल करें, ठीक है। सेटिंग के अनुसार वॉल्यूम रखें। अब किस जगह बैठे हैं उस हिसाब से आप बोलें। क्लासरूम में बैठे हैं और चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं, वो अच्छी बात नहीं है। जिस जगह पर हैं उस सिचुएशन के हिसाब से बोलना सीखें, ठीक है। जैसे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है इसमें देख रहे हैं कि करने के लिए आपको फ्रिक्वेंटली बात करने के लिए आपकी बात सुनाई दे रही है कि नहीं, वो आपको फ्रिक्वेंटली बोलना है कि सामने वाला सुन रहे हैं कि नहीं। एक अच्छा बोलने वाला एक अच्छा सुनने वाला होता है, जो मैंने पहले बताया। दूसरे व्यक्ति के बीच में या ऊपर से ना बोलें कि कोई बात कर रहे हैं ऊपर से उसमें टांग अड़ा रहे हैं, बात बीच में बोल रहे हैं, वो चीज़ नहीं होना चाहिए। ठीक समय पर बोलना महत्वपूर्ण है, ठीक है। अपने बातचीत को सेटिंग के हिसाब से वॉल्यूम इस्तेमाल करें। अपने श्रोता से फीडबैक लेकर सुनिश्चित करें कि आपका बात ठीक से समझ में आएंगे कि नहीं, ठीक है, आया कि नहीं। आत्मविश्वास के साथ बोलें, ये निश्चित कर लें कि ठीक व्याकरण इस्तेमाल कर रहे हैं कि नहीं आप।
ये सोचे कि हमेशा सही बोलें आप। ठीक है, अच्छे कम्युनिकेशन स्किल के लिए सबसे पहले आत्मविश्वास बढ़ाने और लोगों के सामने हकलाएं नहीं। ठीक है, ज़्यादा लोगों से मुलाकात करें, इससे आपका क्या होगा कि आइडिया लगेगा कि अलग अलग लोगों से कैसे बात किया जाता है, कैसे मिला जाता है। ठीक है, अभ्यास करना कितना बेहतर होता है कम्युनिकेशन स्किल के लिए। ठीक है, अभ्यास ज़रूर करें। ठीक है, प्रैक्टिस करें। बॉडी लैंग्वेज सुधारने के लिए आप शीशा के सामने खड़े होकर आपको अपने आप से बात करें। ठीक है, तो ये कुछ टिप्स रहा आपसे। कम्युनिकेशन स्किल कितना इम्पोर्टेंट है समझ गए। इसी तरीके से आप अपने आप को प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है बच्चों, तो थैंक यू।